इटावा में पुलिस ने 24 जनवरी को हुए कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है। हत्यारे ने फिल्म स्टाइल में दिमाग तो लगाया, लेकिन उसी ट्रिक से फंस भी गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कैसे बंद मोबाइल ने बता दिया हत्यारे का राज। इटावा में 24 जनवरी को मुगलपुरा थाना चौबिया में एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। इलाके में प्राइवेट डॉक्टर के भाई लियाकत हुसैन की हत्या की गई थी। पुलिस के लिए हत्या की पहेली को सुलझाना काफी चुनौतीपूर्ण हो गया था, क्योंकि उन्हें कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग रहा था। इसे लेकर पुलिस ने फॉरेंसिक टीम और आईटी की टीम की मदद से कई सुराग इकट्ठे किए। चौबिया में दिनांक 24 जनवरी 2024 को एक कुल्हाड़ी से चोट पहुंचा करके लियाकत हुसैन नाम के व्यक्ति की, जो लगभग 58-60 साल के थे, अपने जो निर्माणाधीन घर था वहां सो रहे थे। रात में उनको चोट पहुंचा करके हत्या कर दी गई थी। इसमें 302 आईपीसी का अभियोग दर्ज किया गया था। पुलिस हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि आरोपी दिल्ली का रहने वाला है। शक के आधार पर जब पूछताछ की गई तो पता चला कि उसका मृतक के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। कोर्ट में मामला विचाराधीन था और उसे कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे थे। फिल्मी स्टाइल में हत्यारे ने प्लानिंग की थी। 23 जनवरी को दिल्ली से ही अपना मोबाइल फोन बंद कर गांव मुगलपुरा आया और रात के सन्नाटे में अपने घर से कुल्हाड़ी लेकर लियाकत हुसैन की झोपड़ी में गया और ताबड़तोड़ उसके सिर पर 3-4 बार किए। इसके बाद वापस दिल्ली आ गया और दिल्ली आकर फिर से अपना मोबाइल फोन ऑन कर लिया। गैदर करने के बाद ये व्यक्ति जो दिल्ली में रहता है, वो चंद दिनों के लिए यहाँ पर आया हुआ था। उस घटना के तारीख को यहाँ पर उनका जो लियाकत हुसैन जो मृतक हैं, इनका जमीन का विवाद चल रहा था छोटे खां से, जिसमें लियाकत हुसैन ने इनके खिलाफ स्टे ले रखा था, जिसके वजह से ये इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। और इसमें वादी पक्ष द्वारा भी ये बताया गया था कि ये संदिग्ध है, जिसके आधार पर इन्हें गिरफ्तार करके तथा इनके पास से कुल्हाड़ी जो उन्होंने जिससे घटना की थी उसे बरामद किया गया है तथा नियमानुसार 302 आईपीसी में विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। हत्यारे ने मोबाइल फोन बंद करने की जो ओवर स्मार्टनेस दिखाई, वही पुलिस के लिए क्लू बन गई। और जब उससे 26 घंटे फोन बंद रखने का कारण सख्ती से पूछा गया तो उसने सब सच उगल दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी को भी बरामद कर लिया है। दिनेश शाक्य, न्यूज़ 18 इटावा। इटावा से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां पर पुलिस थाने में ही चोरी हो गई। खबर सुनकर भले ही आपको यकीन ना हो, लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ है। थाने के मालखाने में रखे 300 से अधिक सामान, 30 वाहन और करीब 56,000 रुपए किसने चोरी कर लिए, अब ये बड़ा सवाल बना हुआ है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दरोगा जी, थाने में चोरी हो गई। थाने का मालखाना किसने किया हाथ साफ? 325 सामान, 56,000 नगद चोरी। थाने में खड़े 30 वाहन चोरी। पुलिस चोर का खेल तो आपने देखा सुना होगा, लेकिन जब थाने में ही चोरी होने लगे तो चोरों से जनता को भगवान ही बचाए। ये हैरान करने वाली खबर इटावा से सामने आई है, जहां फ्रेंड्स कॉलोनी थाने से भारी तादाद में माल गायब हो गया और किसी को कानो कान भनक भी नहीं लगी। चौंकाने वाला मामला तब प्रकाश में आया जब न्यायालय में एक मामले में संबंधित माल को पेश किए जाने की जरूरत पड़ी। किसी पुलिस थाने के माल खाने से अगर बड़ी तादाद में सामान चोरी हो जाए तो इसे जरूर हैरत की नजर से देखा जाएगा। फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में ऐसा ही कुछ हुआ है, जहां पर बड़ी तादाद में ऐसे सामान चोरी हुए हैं जो न केवल पुलिस से जुड़े हुए हैं बल्कि अदालती मामलों से भी उनका ताल्लुक है। दरअसल साल 2015 से 2023 तक के माल का सत्यापन किया गया तो 30 वाहन कुल सरकारी संपत्ति में 199 प्रकार के सामान कम पाए गए। हल्ला मच गया कि थाने में चोरी हो गई।
लेकिन सवाल ये था कि चोर कौन, जिसने थाने से ही सामान गायब कर दिया। इसके अलावा सरकारी धन से कैश बुक के मुताबिक 1,22,150 रुपए में से मौके पर 65,250 रुपए मौजूद मिले, जबकि 56,900 रुपए कम पाए गए। महेश कुमार नाम का हेड मोहरिर नियुक्त थे वहाँ पर। उनकी 2019 में नियुक्ति हुई थी और 2023 में उनकी मृत्यु हो गई। तो उस दौरान चूंकि वो थोड़ा सा बीमार चल रहे थे और काफ़ी बीमार चल रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने कई अभिलेख मेंटेन नहीं किए थे और अभिलेख न मेंटेन करने की वजह से कई वाहन अभी मिसिंग बताए जा रहे हैं। दरअसल थाने के मालखाने में अलग अलग वक्त पर जब्त सामान रखे जाते हैं। साल 2019 से जून 2023 तक मालखाने का चार्ज हेड कांस्टेबल महेश कुमार के पास था। जून 2023 में महेश कुमार की कानपुर में बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। अब थाना प्रभारी ने अपने ही थाने में अज्ञात के खिलाफ धारा 409 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। आबकारी के कई जो सामान है, जो माल है, वो भी मिसिंग है। इसी प्रकार से एनडीपीएस के कुछ सामान मिसिंग है। तो जो कमेटी ने रिपोर्ट दिया है उसमें कुछ सामानों का जो सिजरा दिया गया है, उससे हेलमेट भी है, बॉडी प्रोटेक्टर भी है और कुछ फ्राई पैन वगैरह भी है और कुछ जो बर्तन होता है उनका सिजरा है। इस प्रकार से करीब 20 से 25 आइटम इस तरह के छोटे छोटे होते हैं जो वो गायब हैं। भले ही पुलिस अब केस दर्ज कर चोर की तलाश में जुटी हो, लेकिन इस खबर ने इटावा में माहौल गर्म कर दिया। जनता जटखारे लेकर पूछ रही है कि थानेदार साहब बताइए ना, चोर मिला कि नहीं। इस बाबत ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं कि एक दीवान जिसकी पोस्टिंग साल 2019 से थी, उसकी मौत के बाद में जब पड़ताल की गई है तब यह पूरा मसला सामने निकल करके आया है। अब अधिकारियों की तरफ से गहन जांच की जा रही है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जो सामान गायब हुआ उसमें सबसे अधिक 90% शराब, गांजा और 3 तमंचे शामिल हैं। अब सवाल उठता है कि क्या इस तरह का सामान उपयोग के लिए चोरी हुआ या फिर रीयूज में लाया गया। आखिर चोर क्या गंजेड़ी था जो उसने नशे का सामान ही साफ किया। लेकिन फिर सवाल उठता है कि 30 वाहन कहाँ गए जो थाने में खड़े थे। 80 वाहनों में से 50 वाहन कोर्ट से निकलवा करके जो छोड़ा गया, जिनके फेवर में वो मिल भी गया है और 30 वाहन अभी भी मिसिंग अभी हैं और अभिलेखों को दिखाया जा रहा है। हो सकता है उनमें से और भी जो वाहन है वो मिल जाए। तो इस प्रकार से हाँ, ये अवश्य है कि 56,000 रुपये, 56,700 कुछ रुपए जो है मालखाना से और भी मिसिंग है। इस प्रकार से कुछ सामान मिसिंग है, उसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है, तफ्तीश की जा रही है। फिलहाल थाने के मालखाने से माल गायब होने का मामला बेहद संगीन है। पुलिस कप्तान के निर्देश पर एफआईआर दर्ज हो गई है और मामले की जांच जारी है। पुलिस के साथ साथ आम जनता भी ये जानना चाहती है कि आखिर वो कौन चोर है जिसने थाने में चोरी की हिम्मत दिखाई, और अगर चोरी नहीं तो गायब सामान आखिर कहाँ गया। इटावा से न्यूज़ 18 के लिए दिनेश शाकी की रिपोर्ट। और कौशाम्बी के पूर्व विधायक के घर पर विस्फोट हो गया। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कौशाम्बी में पूर्व विधायक शीतला पटेल के भाई के घर पर अचानक से विस्फोट हो गया है। धमाका इतना जोरदार था कि दीवार का बाहरी हिस्सा उड़ गया। धमाके से मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की छानबीन में जुटी है। मामला सैनी थाना क्षेत्र के नगर पंचायत सिराथू का बताया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, विस्फोट के बाद की तस्वीरें हैं और पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि विस्फोट इतना जबरदस्त था कि जो पूरा घर था वो क्षतिग्रस्त हो गया है। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 8।